पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत शनिवार को थाना नागदा की टीम द्वारा मदर मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना नागदा की ओर से उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, प्रधान आरक्षक आशीष नासंकलर, आरक्षक मिथुन तथा रोहित यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लगभग 150 छात्र छात्राओं एवं विद्यालय के शिक्षकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने के व्यवहारिक उपाय बताए गए। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके, 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं 112 आपातकालीन हेल्पलाइन की जानकारी दी। कार्यक्रम को रोचक एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के 2 समूहों द्वारा नशा मुक्ति विषय पर लघु नाटकों का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से नशे के दुष्परिणामों एवं जागरूकता का प्रभावशाली संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, स्वयं जागरूक बनने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इस दिशा में प्रेरित करने का आह्वान किया गया। व्यक्ति जबरदस्ती नशा करने के लिए कहे तो स्पष्ट रूप से ना कहे। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ई सिगरेट, शराब और अन्य मादक पदार्थ सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशा केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पढ़ाई, परिवार, कैरियर और भविष्य भी बर्बाद कर देता है। यदि किसी मित्र को नशे की लत लग रही हो तो उसकी मदद करे और परिवार या शिक्षक को जानकारी दे। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या ऑनलाइन परेशानी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 डायल करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और संकल्प ले, नशा नहीं, शिक्षा और संस्कार ही हमारी पहचान है। संपर्क किया तो कलकत्ता के अंदर केवल 4 परिवार के लोग शराब पीने पहले दिन पहुंचे थे। आप सोच सकते हो 1838 की बात है, केवल 4 लोग शराब पीने के लिए पहुंचे। निःशुल्क शराब की बात थी, वो भी बड़े घराने के, कलकत्ता के सबसे बड़े लोग। धीरे धीरे लॉर्ड मेकाले ने वो परिणति को समझा और आज ये स्थिति है। ये युवा वर्ग है ना, अगर किसी की शादी का डीजे बजते फिर देखो इनको, ये खड़े खड़े घटता जाते हैं और बेहोश होकर के नाचते हैं। उससे मुक्ति पाने का क्या संदेश है आदरणीय हमें देगी विद्यालय परिवार द्वारा आपका एक संदेश भाई प्रसंग भी यहाँ पर होगा। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो। स्वागत भाषण के लिए योगिता मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ नए अनूठे प्रोग्राम ऐसे करवाती रहती हैं। और ये जो आज का जो मसला है बहुत ही खतरनाक मसला है, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही इतना जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करती है, इतना जल्दी उस चीज़ को अपनाती है। जहाँ पढ़ाई की बात करते हैं वहाँ पे तो लेट सुनती है, लेकिन जहाँ कुछ ऐसी बात होती है वो जल्दी से सुन लेती है। पूरे कपड़े में अगर पूरा कपड़ा अच्छा हो और कहीं पे भी अगर एक छेद होगा ना, तो हम बार बार ये बोलते हैं कि वहाँ पे छेद है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि उस छेद पे क्यों बार बार बोला जा रहा है, तो उस छेद को हमको बंद करना है। आजकल ये जो अपने स्कूल के पास में नरेंद्र मोदी ग्राउंड है मैडम, वहाँ पे आए दिन जैसे इंदर सर है और उनकी टीम, उनके बच्चे पूरा वहाँ पे खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता नहीं नशों के नाम ही नहीं याद है मुझे, तो गांजा हुआ है ना, और एक MD करके बहुत फेमस चल रहा है, ये वाला लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ग्राउंड में बहुत होता है। तो जैसे कल बहुत अच्छा प्रोग्राम स्कूल में हुआ था नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा, और एक अच्छा अनूठा प्रोग्राम किया था। इस मीडिया के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी ग्राउंड में एक बहुत ही सिक्योरिटी के हिसाब से उसको बंद किया जाए और बच्चे जो खेलने आते हैं उन्हीं को अलाउड किया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें, अगर बहुत सारी लड़कियाँ भी वहाँ पर जाती हैं, दौड़ लगाती हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करती हैं, तो ये मुझे मेरे बच्चों के द्वारा ही बताया गया है कि वहाँ पर इस तरह की हरकत होती है। पूरे ग्राउंड में शराब की बोतलें दिखेंगी आपको, पूरे ग्राउंड में खाली सिरिंज दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर सिक्योरिटी के हिसाब से उसको बंद कर दिया जाए और एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जाए ताकि वहीं पे उस समय पे खेलने के समय खोला जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक लाइन बोलूँगी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों के जैसे पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना। ये लाइन का ये प्रेयर मैं बचपन से, मैं जब पढ़ती थी इसी तरह आपकी तरह बैठी रहती थी ना, तो ये प्रेयर मेरे मदर फादर करवाया करते थे। तो हमारे मन में इतनी शक्ति होना चाहिए, इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए
चाहिए कि हम ऐसे जो नशे के लिए जो हमको उकसाते हैं, जो बच्चे जो बिगड़ चुके हैं, वो कई बच्चे आपको बार बार बोलेंगे कि एक बार चख के तो देख, एक बार सिगरेट फूंक के तो देख। वो एक बार कब बार बार हो जाता है वो मालूम नहीं पड़ता है। तो वो चीज़ को हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसे बच्चे जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपको समझ जाना है। अभी हमारे पास में कल नर्सरी से लेकर 6-7 के बच्चे थे, आज जो बच्चे बैठे हैं वो 8 क्लास से लेकर 12 तक के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों को क्यों बिठाया गया है? क्योंकि आप लोग ही हैं, छोटे बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, आप लोग ही बरगला जाते हैं। आप लोगों को कोई बोल देता है कि जरा सा चक्के देख, तो आप फटाफट सुन लेते हैं। कई बार बच्चे गुमटी में दिखाई देते हैं, कई ऐसी चीज़ें हरकत करते हैं गांजे को लेकर। कई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे छोटे बच्चे, आपकी मम्मी पापा अपना पेट काट कर अपना एक रोटी के लिए उतना तरसते हैं, तब आपको एडमिशन देते हैं और आपकी फीस जमा करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, वो 10-20 रुपए की जो पॉकेट मनी मिलती है आपको, फटाफट जाके शॉप से जाते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि बैन इतना खतरनाक होना चाहिए कि मैडम भी साथ में है, बैन इतना खतरनाक होना चाहिए गुमटियों पे भी, कि वो छोटे बच्चों को सिगरेट, विमल के पाउच, ये भी एक नशा है, ये ना दें उनको। मतलब आप बैन कर दीजिए। ये नहीं होता कि 18 साल के बच्चों को ही नहीं दें, कोशिश करिए कि 25 साल तक के बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि ये जो बिगड़ने की उम्र यही वाली होती है। 18, 17, 15 ये बच्चे ही विमल तंबाकू का सेवन करते हैं, बाकी बच्चे 25 के बाद समझ जाते हैं तो नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ भी बैन होना चाहिए, ताकि हमको बार बार इसलिए नहीं आना पड़े कि हम एक कैंप लगा रहे हैं, नशा मुक्ति का एक कैंप है। देखा जाए तो हमारे बीच में हमारे यहाँ हमारी फेवरेट मैडम है, ये जब से आई ना तो बहुत फेवरेट, हमारे बच्चों की भी फेवरेट है और हमारी भी फेवरेट, मेरी बहुत फेवरेट है। जब इनको ड्रेस में देखते ना तो कैसा लगता है कि वाह, एक लेडी खड़ी हुई है ड्रेस में, है ना। हम लोग इतना नहीं कर सकते, वो मैडम करती है। वी फील वेरी वेरी प्राउड। बट मैडम इसलिए आती है कि नशा मुक्ति से कैसे बचाया जाए। पहचाना मुझे, मैं हूँ प्रोफेसर राज। कमजोर मानव को अपने वश में करके तो गुजरा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है, तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो उसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या। मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दाल और सुनना, मैंने सभी दालों को गलाकर जब को ऐसा क्षेत्र भर दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम 3रे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे बंदर भी में का रंग लगा हो, तो यह भारत हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी में रंग होते हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगलवार का भोजन में बुरा लग जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को
मैं मनुष्य को पीता हूँ। ऐसे में गाड़ी चलाने जाने वाले को मैं जानू का रास्ता बता देता है। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1, सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी का झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवार को तहस-नहस कर दिया मैंने। ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं भी हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को करोड़पति धनपति बना दिया है। दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। मेरी पिता। अरे दोस्ती के खातिर एक घूंट तो पीना पड़ेगा यार। नहीं यार, मेरे घर में सब नहीं चलता। मैं बहुत शरीफ खानदान से हूँ भाई। बच्चों जैसे हरकत मत कर। मार पी ले। बहुत जल्दी बोलता है तो मैं पी लेता हूँ। परवेश भी आ जाएंगे। देखा साथियों, नशा एक अच्छे खासे इंसान की क्या हालत कर देता है। इसने हमारे देश को पूरी तरह से जकड़ लिया है। तो आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि नशे को मारेंगे और जिंदगी को बचाएंगे। बहुत कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति मदर मेरी विद्यालय के विद्यार्थी दे सकते हैं। एक बार विद्यालय परिवार का जोरदार ताली और खासकर चैलेंजर और महिला मंडल के लिए। लीजिए मिथुन जी का जोरदार ताली लगना चाहिए कि विद्यालय परिवार सारा बहुत अच्छे। धन्यवाद। तो सबसे पहले होता है पैसा। पैसा लाइए पैसे लाते हैं नशा, पैसे। फिर दूसरे नंबर से होता है क्या? सेहत, मतलब स्वास्थ्य। और तीसरे नंबर पे होता है समाज में इज्जत। ये तीनों के लॉसेस होते हैं नशे से। अब नशे की शुरुआत कैसे होती है ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। जैसे मोबाइल का एडिक्शन हम लोगों ने लगाया है, इसी तरह से कोई भी एडिक्शन हम लोग उस चीज़ को जब शुरुआत में बहुत छोटे तौर पे किया जाता है और उसको बहुत जल्दी वो हावी हो जाता है। तो अभी जो एक मीडिया में एक कल्चर चल रहा है, रील मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप मीडिया में, वेब सीरीज में, कि एक निगेटिव पीपल को बहुत अच्छा बताया जाता है। जैसे अगर आएगा एक लड़का आएगा, वो सिगरेट पिएगा, उसको एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह यूज किया जाता है। और जो एक सीधा साधा होता है, जो कुछ भी नहीं करता, उसको एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में बताया जाता है। मैं सही हूँ क्या? सहमत है आप लोग इस चीज से? सहमत है? अच्छा,
होते। हमने मजदूर को हमने नहीं देखा कि डिप्रेशन में रहता है, दिन भर मेहनत करता है। तो अगर हमको कुछ ऐसी एंग्जाइटी हो या अंदर से कुछ समस्याएं हैं, सबके लाइफ में हो सकती है परेशानी, कुछ पारिवारिक समस्या है, घर में कोई बीमार हो, लोड आता है। मैंने देखा हम लोग हस्बैंड वाइफ समस्याओं को डील करते हैं, तो जैसे ही हम लोग हमारी महिला वर्ग बहुत कम आती है नशे में। मतलब पुराने समय में तंबाकू की सेवन करती थी महिलाएं, अभी आज के दौर में मैंने बहुत कम देखा है महिलाओं को कि वो तंबाकू का सेवन या कुछ भी इस तरह का जो नशा रहता है उसका सेवन करें। तो उसके लिए एक क्लैपिंग करो कि महिला अभी आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की बहुत ज़रूरत हो गई है। साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, अपने दिमाग को हैक कर लेते हैं, वो एक स्टोरी बना के पैसों को लूट लेते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है। अब वो OTP लेने देने वाला चक्कर खत्म हो गया है। अब सीधे मोबाइल में OTP आएगा, आपको दिखेगा और समस्या क्या, पैसे गायब हो जाएंगे। तो आपको अनवांटेड फोन्स, अनवांटेड लिंक्स बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बैंक ने क्या है व्हाट्सएप से भी जोड़ दिया अकाउंट को। तो घर में आपको बहुत ज़्यादा मम्मी पापा को अवेयर करना है कि किसी भी जो आपका अकाउंट लिंक्ड है किससे, बैंक से, उसमें उस फ़ोन नंबर पे कोई भी अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक ना करें। अच्छा, वो तो नहीं पुराने ज़माने का कि भाई कोई फ़ोन करके बोले और हड़बड़ाहट में कोई भी कुछ समस्या आपको समझाए, तो वो समस्या को पहले खुद को शांति से सुने, उसकी स्टोरी समझे। वो आपके दिमाग को हैक करता है, मतलब बच्चे बीमार हैं या बहुत सारी समस्या, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो उनके जो स्टोरी टेलिंग पे विश्वास नहीं करना है, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसको आंसर करना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 1930 तुरंत कॉल करें, 1930 सभी लोग याद रखें। अगर इसके गोल्डन आवर में जब भी किसी के साथ व्हाट्सएप हैक किया गया है या कुछ चीज़ किया गया, हैक हो गया और गोल्डन आवर में आपने 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे संपर्क किया है, तो वो होम मिनिस्ट्री के जरिए लॉक हो जाता है और आपको 14 नंबर का नंबर मिलता है, आपको वो संभाल के रखना है। ठीक है, ये वाली बात जरूर याद रखना है। बहुत सारे अकाउंट्स में से पूरा पैसा साफ हो सकता है। अभी आप जानते होंगे डिजिटल अरेस्ट में MP में सबसे बड़ी हुई है, आपको मालूम होगा 21 करोड़ की लूट क्या बोल सकते हैं उसको, डिजिटल फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड। समझ रहे हैं 21 करोड़ किसको कहते हैं? तो वो भी वही डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। डिजिटल अरेस्ट बताएगा कोई बच्चा मुझको? सबसे पहले तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, मैथ, रीजनिंग, GK आती है उसको। बाकी एग्ज़ाम की बात नहीं आती है, फिजिकल होता है, तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। उसमें रनिंग भी होती है, वो लॉन्ग जंप भी होती है और शॉर्ट पुट होता है। तो उसकी प्रिपरेशन करनी, उसके ही मार्क्स होते हैं, वो एग्ज़ाम के ही मार्क्स होते हैं। तो ओवरऑल मेरिट बनती है और सिलेक्ट हो जाती है। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मैं अपने मित्रों को भी नशे से दूर रहने के लिए बोलूँगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों, कानून का सम्मान करूँगा। मैं नशे के कारण होने वाले अपराधों से
एक लास्ट, मैं अपने माता पिता की